Good morning, students. Welcome to the third lecture of chapter number 5, that is coal and petroleum. First of all, let me wish you that you must stay at your home. You might be safe. I wish that you stay safe. I'm also fine here. So, today, while we start the third lecture of chapter number 5, let us see some important things that we have discussed in the last class. Let us see what we have discussed till now in this chapter. I have told you that coal and petroleum are the different. Whenever I say that coal and petroleum is the name of chapter and we have to read this, तो इसका मतलब ये है कि कोल और पेट्रोलियम के बारे में जानने से भी इम्पॉर्टेंट क्या है कि कोल और पेट्रोलियम आए कहाँ से हैं. तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल्स से आते हैं. अब फॉसिल क्या है? फॉसिल के बारे में हमने आपसे ये कहा था कि फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल. फॉसिल्स जो हैं वो डेड रिमेन्स हैं. किसके डेड रिमेन्स हैं? प्लांट एंड एनिमल के, दैट गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. अब कोल क्या है? कोल मैंने कहा था डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल है, लेकिन कैसा प्लांट एंड एनिमल है? तो हम कहेंगे क्या? ये है आपको डेड रिमेन्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल ऑफ टेरेस्ट्रियल. मतलब ये कि अगर हमने कोल की बात की तो हमने ये कहा कि कोल जो है वो डेड रिमेन्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल की बात करता है. मतलब ये कि कोल इज द डेड रिमेन्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल. आज जो हम चीजें पढ़ेंगे उनमें सबसे पहली चीज क्या है कि कोल कितने तरह के होते हैं. अगर मैं बात करूं तो कोल और पेट्रोलियम दोनों ही जो है, कोल और पेट्रोलियम दोनों ही एक एलिमेंट के फॉर्म होते हैं जिसका नाम है कार्बन. मतलब ये कि कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर the parts of the type of, मान लो, of an element called कार्बन. मतलब ये कि बेटा कोल और पेट्रोलियम जो है ना, ये कार्बन के एक टाइप का नाम है, एक पार्ट का नाम है. अब यहां पर एक और बात कि कार्बन क्या होता है. कार्बन वो एलिमेंट है बेटा जो वनस्पति से ऑब्टेन होता है. मीन्स व्हाट कि कार्बन या कोल और पेट्रोलियम में हमने क्या देखा था कि कोल हो या पेट्रोलियम, ये जीव जंतुओं के ही अवशेष से बना है ना. तो इसीलिए कार्बन एलिमेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं. बेसिकली ये क्या है? ऑर्गेनिक इन नेचर होता है. मतलब ये ऑर्गेनिक मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन हो. तो कहने का मतलब क्या है कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक इन नेचर है और इसी वजह से कोल और पेट्रोलियम इसी के पार्ट कहे जाते हैं. अब कोल कितना प्योर होगा, कोल जो है, जो कोयला है, वो कितना प्योर होगा वो डिसाइड करता है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट. मीन्स व्हाट कि किसी भी कोयले में जितना परसेंट कार्बन होगा वही डिसाइड करेगा कि कोल जो है वो प्योर है या नहीं. अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो कोल ज्यादा प्योर हो गया, और ज्यादा प्योर अगर हो गया तो वो स्मोक रिलीज नहीं करता है. अब स्मोक कैसे रिलीज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि मोर इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोल, मोर इज द percentage of
कार्बन इन कोल प्योर इज द कोल। मतलब ये कि ज्यादा अगर अमाउंट ऑफ कार्बन है कोल में तो कोल क्या है, प्योर है। कोल क्या है, कोयला क्या है, प्योर है। तो कहने का मतलब क्या है, मोर इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोल प्योर इज द कोल। जैसे ही परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है तो कोल भी क्या होगा, प्योर होगा। अंडरस्टूड। एंड प्योर इज द कोल लेस इज द स्मोक। प्योर इज द कोल या द मोर प्योर, द प्योरेस्ट इज द कोल। मोर प्योर से अच्छा क्या है, द प्योरेस्ट इज द कोल, लेसर इज द स्मोक। क्लियर? नाउ लेट अस सी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। लेकिन उससे पहले ये ध्यान होना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है तो कोल ज्यादा प्योर होगा। जैसे कोई कोल ये है जिसमें 70% कार्बन है और कोई कोल एक ऐसा कोल है जिसमें 45% है। तो पर कोल प्योर कौन सा हो गया, जिसमें ज्यादा है, मैंने पहले बताया था, ये हो गया प्योर। स्मोक कौन ज्यादा करेगा, ये मोर स्मोक। क्यों? तो हम कहेंगे लेस कार्बन कंटेंट, लेस कार्बन कंटेंट। तो कार्बन की मात्रा कम, स्मोक ज्यादा, कम प्योर। कार्बन की मात्रा ज्यादा, प्योर और लेस स्मोक। आई होप यहां तक ये क्लियर हो गया होगा कि कोल कैसे प्योर माना जाता है, कोल कैसे प्योर नहीं माना जाता है, कैसे कंटेंट ऑफ कार्बन डिसाइड करता है कि कोल हमारा प्योर है या नहीं है। अगर कोल प्योर है तो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, अगर कोल हमारा प्योर नहीं है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स। अगर हम कोल की बात करें बेटा, तो कोल के बारे में हम क्या कहते हैं? कोल के बारे में हम कहते हैं कि जनरली हमारा जो कोल है वो 4 तरह का है। एक का नाम है पिट, दूसरे का नाम है लिग्नाइट, नहीं, तीसरे का नाम बिटुमिनस, कई बुक्स में ये आपको पीईएटी भी मिल जाएगा, और चौथा है एंथ्रासाइट। अब ये जो ऑर्डर है बेटा, पहला क्या था, पिट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस और चौथा एंथ्रासाइट। ये कैसे मैंने लिखा है, तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट। मतलब ये कि इसको जब हमने लिखा था तो बढ़ते हुए कार्बन की मात्रा के हिसाब से लिखा है। सबसे पहले अगर मैंने पीट की बात की तो पीट क्या करता है, पीट के बारे में कहते हैं क्या कि इट कंटेन्स 30%, इट कंटेन्स 30% to 33% ऑफ कार्बन। पहले कार्बन कंटेंट जानते हैं हम इसमें, या 30 to 40 मान लीजिए, इसको 33 कहते हैं वैसे तो, लेकिन 30 to 40 मानते हैं। लिग्नाइट जो है इट कंटेन्स
It contains 50 to 60% of कार्बन। ठीक है, उसके बाद ये it contains 80% to 95% of कार्बन, और it contains more than 97%, more than 97% of कार्बन। अब पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सब में, अब यहां पर हम ये भी डाल देते हैं कि 60 to 80%, 80 to 95%, यहां डाल देते हैं 30 to 50, 40। ये बेसिकली ये वाला जो लोअर लिमिट है, यही कार्बन कंटेंट होता है इनमें। लोअर लिमिट की हम बात करते हैं कि सबसे निचला जो हिस्सा है वो कितना परसेंट है। तो अगर हम पिट की बात करें तो यहां देखकर आपको लग रहा होगा कि पिट में सबसे कम अमाउंट में कार्बन मौजूद होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इट इज द मोस्ट पॉल्यूटिंग कोल, इट इज द मोस्ट स्मोक रिलीजिंग कोल। ये क्या है, सबसे ज्यादा स्मोक रिलीज करने वाला कोल है। सबसे ज्यादा स्मोक कौन रिलीज करता है, कोल, तो हम क्या कहेंगे, पिट। दूसरा है लिग्नाइट, इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि ये भी कार्बन कंटेंट इसके अंदर भी कम है, लेकिन ये कम स्मोक रिलीज करता है पीट के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि पीट में 30-40% है, इसमें लगभग 60% के आसपास है। तो कहने का मतलब क्या कि इट इज या इट प्रोड्यूसेस लेस स्मोक देन पिट। ये जो है वो लेस स्मोक प्रोड्यूस करता है, किससे, पिट से। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करना है हमें, तो हम कहेंगे क्या कि ये पिट से तो लेस करता है, लेकिन फिर भी ये स्मोक प्रोड्यूस करता है। अब यहां आते हैं जब हम बिटुमिनस पर, तो बिटुमिनस क्या है, ये 80 to 95% कार्बन को कंटेन करता है, इसीलिए इट डज नॉट प्रोड्यूस मच स्मोक, इट डज नॉट प्रोड्यूस more smoke as it has a decent amount of carbon in it। चूंकि देखो बेटा, ये जो है बिटुमिनस, इसमें एक डिसेंट अमाउंट है, 80% से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं कार्बन की मात्रा ठीक है इसमें, इसीलिए ये कभी स्मोक रिलीज नहीं करता है। और जब हम एंथ्रासाइट की बात करते हैं तो इट कंटेन्स एबंडेंस ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इट कंटेन्स एबंडेंस ऑफ कार्बन of carbon, and so it does not produces a smoke, does not produces a smoke। अब देखिए बेटा, यहां पर क्या था कि अब इसमें एबंडेंस ऑफ कार्बन है, तो इसीलिए ये मिलता ही कब है, इट इज अवेलेबल रेयरली, इट इज रेयरली फाउंड। अब इसमें कार्बन है, लेकिन ये बहुत कम मिलता है कि इतना ज्यादा कार्बन किसी कोल में हो, इसीलिए मैंने ये लिखा है कि इट इज रेयरली फाउंड। लेकिन ये जो बिटुमिनस वाला कॉन्सेप्ट है ना, बिटुमिनस के बारे में हम क्या कहते हैं कि बिटुमिनस इज द वाइडली यूज्ड कोल,
मीन्स व्हाट कि कोयले का अगर किसी तरह के किसी प्रकार के कोयले का सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो कौन सा है, बिटुमिनस है। कौन सा है, बिटुमिनस। मीन्स व्हाट कि इट, चूंकि इट कंटेन्स, ना ही बहुत ज्यादा कंटेन करता है और ना ही बहुत कम, नाइदर टू लेस और नॉर too much of carbon content is found in bituminous. So we can say that, or so we say that it is easily available and it is widely used. आई होप क्लियर है। ये इजीली अवेलेबल होता है और ये क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है। मतलब लगभग लगभग कामों में अगर कोयले का इस्तेमाल होता है तो वो शायद बिटुमिनस ही होता है। इट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड पर्पसेज ओनली। ये जो है वो हाउस होल्ड पर्पसेस में ही काम आता है। हाउस होल्ड पर्पसेस का क्या मतलब होता है, तो हम कहेंगे क्या कि हाउस होल्ड पर्पस का मतलब क्या होता है, घरेलू कामकाज में, क्योंकि वहां पर अगर स्मोक थोड़ा सा रहता भी है, नहीं भी रहता है, तो काम चल जाता है हमारा। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें लिग्नाइट की, इट हैज इंडस्ट्रियल यूजेस, इट हैज इंडस्ट्रियल यूजेस ऑल्सो। इट हैज इंडस्ट्रियल यूजेस ऑल्सो। इसका जो प्रयोग है वो इंडस्ट्रियल यूज में भी होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं। तो बेसिकली ये जो पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट था, इसको आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से बताता हूं कि पिट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 30 से लेकर 50%, 40% तक कार्बन होता है और इस वजह से ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग कोल होता है। क्योंकि कार्बन कंटेंट इसमें कम है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि कार्बन कंटेंट जो है वो पिट में कम होने की वजह से वो क्या करता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ स्मोक को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये पॉल्यूटिंग होता है। दूसरा कि इसको हम बेसिकली यूज किस में करते हैं, हाउस होल्ड पर्पसेज में, घरेलू कामों में हम इसको यूज कर देते हैं। गांव में जैसे खाना बनाने में काम आ जाता है, प्रेस करने में काम आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि घरेलू पर्पस में पिट ठीक है, काम हो जाता है इससे। दूसरा आता है आपको लिग्नाइट। लिग्नाइट किसको कहते हैं, लिग्नाइट के बारे में हम कहेंगे क्या कि ये सेकंड टाइप ऑफ कोल है जिसमें पिट से ज्यादा अमाउंट में कार्बन होता है और इसका जो कार्बन कंटेंट है वो अराउंड 60% के आसपास होता है। अगर हम लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट जो है वो भी स्मोक प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ कार्बन नहीं है, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बन नहीं है, इसलिए ये भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन चूंकि पिट से कार्बन कंटेंट इसका ज्यादा है, इसीलिए ये कम पॉल्यूशन करता है, किसके रेस्पेक्ट में, पिट के रेस्पेक्ट में। और ये इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज किया जा सकता है, जाता नहीं है। अगर हमें यूज करना हो तो हम इसको इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज कर सकते हैं। थर्ड क्या है, बिटुमिनस। बिटुमिनस एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ वाइडली मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड कोल होता है। इसमें कार्बन कंटेंट 80% से लेकर 95% तक होता है और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोल है। और चूंकि इसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ, प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट है, हालांकि डिसेंट मतलब होता है एक सही मात्रा, तो डिसेंट जो है, डिसेंट अमाउंट ऑफ कार्बन होने की वजह से ये क्या करता है, तो हम कहेंगे क्या कि 80 to 95% ऑफ कार्बन होने की वजह से ये प्रॉपरली फंक्शन करता है, ना ही ज्यादा स्मोक रिलीज करता है ना ही बहुत कम रिलीज करता है, प्रॉपर अमाउंट में ये स्मोक को रिलीज करता है। इसीलिए हम बिटुमिनस के बारे में ये कहते हैं कि इट इज द मोस्ट पॉपुलरली और वाइडली यूज्ड कोल। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और लास्ट है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हैज द कार्बन कंटेंट अबव 97%। मतलब ये कि एंथ्रासाइट जो है वो ऐसा कोल है जिसमें कार्बन की मात्रा 97% से ज्यादा होती है और इसी वजह से ये मोस्ट प्योर कोल भी कहा जाता है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। मीन्स व्हाट, कोल प्योरेस्ट फॉर्म होता है, लेकिन कहने का मतलब टाइप ऑफ कोल में प्योरेस्ट है, पूरे कोल में प्योरेस्ट नहीं होता। टाइप ऑफ कोल में एंथ्रासाइट
प्योरेस्ट है, क्योंकि इसमें 97% से ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है। और चूंकि ये एबंडेंस में कार्बन कंटेंट होता है इसमें, इसीलिए इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसको पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने यहाँ ये लिखा था कि इट इज़ रेयरली फाउंड। और इसकी एक बहुत खास बात क्या है कि इट डज नॉट प्रोड्यूसेस स्मोक। तो बेसिकली ये 4 टाइप के कोल थे जो हमें ध्यान से पढ़ना था। आई होप आपने इसको बहुत ध्यान से सुना होगा, आपने इसको समझा भी होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि हम इसको बहुत सिंसियरली समझने की कोशिश करें कि पिट क्या है, लिग्नाइट क्या है, बिटुमिनस क्या है, एंथ्रासाइट क्या है, किस वजह से ये कम पॉल्यूटिंग है या ये ज्यादा पॉल्यूटिंग है, ये कम पॉल्यूटिंग है या ये ज्यादा पॉल्यूटिंग है, इसका डिसीजन हमने कैसे किया था वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको समझ जाते हैं तो हम बहुत आसानी से कह पाएंगे कि हमने टाइप्स ऑफ कोल को समझ लिया है। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक था वो यही था कि हमें टाइप्स ऑफ कोल को पढ़ना है, और शायद मुझे लगता है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जरूरी ये है कि इसको बहुत ध्यान से देखें ताकि ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ सी जाए, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इससे आगे अब कोल को कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई करके और किस किस तरह से हम इसको अलग अलग यूज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप क्लियर होंगे इसको लेकर। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इससे आगे पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।